ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आइए आज आपसे कुछ इम्पोर्टेंट सी बात करते हैं जो कि है मेकअप से रिलेटेड। मेकअप हम सबको पसंद होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हम सब मेकअप से बहुत प्यार करते हैं। लाइक किसको वो काजल भरी आंखें अच्छी नहीं लगती, किसको मस्कारा अच्छा नहीं लगता, किसको लिप लाइनर, लिपस्टिक, foundations, what not. Everyone is fond of makeup and applying and concealing their flaws and looking flawless. वो जो प्यारी सी स्किन होती है वो किसे पसंद नहीं होती है। बट कभी हमने वो सोचा है कि अगर हम प्रोलॉन्ग इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारी स्किन पे क्या असर पड़ सकता है। तो आइए अब बात करते हैं आज कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की जो प्रोलॉन्ग मेकअप के इस्तेमाल से हो जाते हैं, क्योंकि वो भी हमें पता रहने चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो यू शुड बी नोइंग अबाउट दीज थिंग्स। नंबर 1 इज हेडेक। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई हेडेक का कोई कॉज नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, एंड यू आर अ प्रोलॉन्ग्ड मेकअप यूज़र और आप बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करते हैं ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे या एवरी वीक या एवरी, तो इट इज़ वेरी कॉमन टू फेस हेडेक्स, इवन डिजीनेस, टायर्डनेस and even nausea can be like because of makeup, because the harmful chemicals that are in the makeup products. So आपको it can give you a real headache. सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं हमारे आई इन्फेक्शंस के बारे में। अगर हम बात करेंगे तो काजल हम सबको बहुत पसंद होता है। काजल इंडियन लड़की का एक इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट होता है कि उसके बिना उसको लगता है कि उसकी आंखें बहुत अधूरी हैं। कई बार तो दूसरे लोग आके टोक देते हैं कि आज कुछ बीमार सी लग रही हो, तो पीपल आर लाइक ओके मैं अपना काजल लगा लेती हूँ एंड दे आर ओके। एंड मस्कारे से तो हमारी आंखें इतनी प्यारी और कर्ली और आई लैशेज इतनी सुंदर लगने लगती हैं। बट प्रोलॉन्ग यूज ऑफ काजल से आपके आँख में बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। इट कैन कॉज केमिकल, टॉक्सिक एंड इन्फेक्टिव conjunctivitis, uveitis, glaucoma and even dry eye. और अगर केमिकल बहुत ज़्यादा हुआ और वो अंदर गया आपके, तो इट कैन इवन कॉज ब्लाइंडनेस। और जो मस्कारा होता है उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, दैट इज सुडोमोनास एरिजिनोसा। वो बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया होता है विच इज़ इवन रेजिस्टेंट टू द हीट एंड कोल्ड। तो अगर आप उसका प्रोलॉन्ग इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी आई लैशेस होती हैं उसकी नेचुरल थिनिंग हो जाती है, उसकी ग्रेइंग हो जाती है, वो वाइट पड़ने लगती है और इट कैन लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस। जो तीसरे नंबर की बात है दैट इज, पहले बता देती हूँ मैं किसके इस्तेमाल से होती है। हम लोगों को फ्लॉलेस त्वचा देखने में कितना अच्छा लगता है, ओ माय गॉड उसका स्किन कितना अच्छा है। यूज ऑफ foundations, BB cream, CC cream and even your primers, they make you look flawless and beautifully hide your imperfections. But how do they do so? वो करते कैसे ऐसा? Because they hide your natural pores and blemishes जो आपकी स्किन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, एक कवरिंग बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, your skin is not able to breathe. अब इससे क्या होगा, आपके क्लॉक्स में बैक्टीरिया डिपॉजिट हो जाएगा एंड उसकी वजह से आपको एक्ने हो सकता है, पिंपल्स जिसको हम कहते हैं। और जो एक्ने कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल की वजह से होता है उसको एक्ने कॉस्मेटिका कहते हैं। और जो हमारे ब्लेमिशेस होते हैं उसको वो उस टाइम के लिए हाइड तो कर देता है, लेकिन बट वो ब्रेकआउट ऑफ ब्लेमिशेस कॉज करता है। इसका मतलब आपको जितने ब्लेमिशेस हैं वो उसको मल्टीप्लाई करेगा। अगर आपकी स्किन को वो जिस चीज़ को हाइड कर रहा है वो उसी चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। The fourth number of thing is dry skin और excessive oily skin. देखो दोस्तों, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है तो वी टेंड टू यूज़ ऑयली मेकअप, ऑयल बेस्ड मेकअप। और अगर हमारी ऑयली स्किन होती है तो हमको लगता है हम कुछ ड्राई सा लगा लें, लाइक पाउडर्स एंड ड्राई क्रीम्स। बट वो एक्चुअली करती क्या है, जो ड्राई स्किन्स
जो ड्राई करने वाली जो क्रीम होती है या जो दावा करती है कि वो आपकी स्किन को ड्राई करेगी, द एक्चुअली मेक योर स्किन ड्राई, डल एंड फ्लेकी, एंड उसकी वजह से आपको रिंकल्स होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। और जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी स्किन पे ऑयल डिपॉजिट करते हैं एंड दैट कैन लीड टू एक्ने कॉस्मेटिका। The fifth point is very saddening, but it actually happens due to prolonged use of makeup. That is premature aging. किसको जल्दी एज होना पसंद होता है या उसकी स्किन को वो बहुत ज़्यादा एज कर दे खुद ही से, जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो दोस्तों क्या होता है, जो हम मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी जो स्किन में ऑलरेडी प्रेजेंट वाइटामिन्स, मिनरल्स, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उसको वो ड्राई आउट कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन अपना टेक्सचर छोड़ती है, अपना टेक्सचर खराब कर लेती है, वो ड्राई कर लेती है अपने आप को, और इट क्रिएट्स रिंकल्स एंड एक वो बन जाता है, ड्राई पैचेस डेवलप हो जाते हैं। तो यू विल स्टार्ट टू लुक more older than you actually are. Sadly. बात यहाँ खत्म नहीं होती है। अब यही कंपनीज जिन्होंने आपकी स्किन को प्री मैच्योर एज किया है अब दावा करेंगी कि आप उनके एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स खरीदें और अपनी स्किन को वापस से यूथफुल, ग्लोफुल बनाएं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो स्कैम, एंड वंस आपकी स्किन आपका उसका टेक्सचर खराब करेगी, उसके बाद कोई भी कंपनी कितना भी दावा करे वो आपके यूथफुल ग्लो को कभी वापस नहीं कर सकती। The sixth thing that can happen by using excessive cosmetics are, अब हम बालों की बात करते हैं। अगर हम बालों में कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे या कोई भी केमिकल, कॉस्मेटिक्स से मतलब है कोई भी केमिकल शैम्पू, कंडीशनर, सीरम्स, जेल्स, तो उस टाइम तो आपके बालों को बहुत प्यारा सा, शाइनी, एकदम अच्छा, गुड लुकिंग, एकदम वेल सेट दिखाएंगे। पर विथ प्रोलॉन्ग यूज आप जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे यही चीज़ें आपके बालों की थिनिंग करेंगी, एक्सेसिव हेयर फॉल करेंगी, आपके बालों का टेक्सचर खराब करेंगी, उनके एसेंशियल ऑयल्स को ख़त्म करेंगी और ग्रेइंग ऑफ योर हेयर। तो ये सारी चीज़ें, एंड इवन रेडनेस ऑफ योर स्कैल्प कैन अकर, इची स्कैल्प, इन्फेक्शंस, ये सारी चीज़ें इन प्रोडक्ट से हो सकती है। जो हेयर स्प्रे होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि आप उनके इस्तेमाल से आपका परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ योर हेयर कैन हैपन। और जो डाइज होते हैं, जो हेयर कलर्स होते हैं, जो हमारे को और ज़्यादा निखार दे देते हैं, ये ब्लॉन्ड और वो पता नहीं क्या 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 क्या, तो वो सब एक्चुअली पॉइजन की तरह काम करते हैं। इट कैन एक्चुअली मेक यू लाइक, इट कैन डैमेज योर हेयर रिगरसली, बैडली, एंड परमानेंट डिस्कलरेशन करते हैं, एंड इवन पॉइजनिंग कैन अकर। लाइक अगर आपने उसको इंजेस्ट किया, ओके कोई इंजेस्ट नहीं करेगा, बट स्टिल ब्लाइंडनेस कैन अकर, सो इट इज़ वेरी डेंजरस टू यूज ऑल दीज थिंग्स। लिपस्टिक्स कैन कॉज ड्राई लिप्स। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारी तो स्किन से रिलेटेड इश्यूज हैं, बट दे कैन ऑल्सो हार्म योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैन यू इमेजिन? इट कैन इवन कॉज यू इनफर्टिलिटी भी इसका एक कॉन्सिक्वेंस। स्टडी पाई गई है कि एक्सेसिव यूज ऑफ ऑल दीज मेकअप प्रोडक्ट्स कैन like make you infertile, and the most harmful consequence is cancers. These products can lead to cancers because of the harmful chemicals present in all these products. So I'm not saying सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी होती है। You need to know your moderation. You need to know कितना आपको इस्तेमाल करना है, कितना आपको इस्तेमाल नहीं करना है। एक्चुअली सबसे बुरी चीज़ ये होती है, इनका आपको एडिक्शन हो जाता है, और आपको जब एक बार अपने आप को बहुत ऐसा फ्लॉलेस देखने की आदत हो जाती है, फिर आप अपने रियल सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आप बहुत ज़्यादा फ्लो आउट हो जाते हो वो ब्लॉगर्स की दुनिया में और वो एक्ट्रेसेस की दुनिया में कि ओके ये ऐसे इस्तेमाल कर रही है, इसकी स्किन इतनी अच्छी है,
ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से इसकी स्किन इतनी अच्छी हो गई, यू टेंड टू बाय दोज थिंग्स एंड मेक योर स्किन वर्स। तो एंड एक्चुअली ऐसा भी होता है कि कोई प्रोडक्ट अगर किसी के लिए काम करता है तो ज़रूरी नहीं है वो प्रोडक्ट आपके लिए भी उतना इफेक्टिव हो। आपको यहाँ पे ट्रायल और एरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि कोई प्रोडक्ट अगर उसके लिए अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए भी अच्छा हो। आपको अपने प्रोडक्ट्स खुद सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है तो यू शुड इमीडिएटली स्टॉप यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स। तो आपको इस चीज़ को मॉडरेशन में लाना पड़ेगा, और मैं इस पे पूरा एक नया वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप सेफली मेकअप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बट नॉट बहुत ज़्यादा, नॉट एवरी डे। आई एम नेवर इन फेवर कि कोई रोज मेकअप लगाए। यार आप जैसे हो वैसे अच्छे हो यार, तो ट्राई टू अप्रिशिएट योरसेल्फ एज यू आर, बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर। एंड होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड प्लीज गिव अ थम्स अप इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। एंड होप मैं थोड़ा बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर पाई हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो देख के बस ऐसे ही मत भगा दो यार, सब्सक्राइब कर दो। ओके चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।